दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, किसी दिन आप बाजार से सब्जियां लेकर आएं और आपकी पत्नी आपको यह कहकर ना डांटे कि कैसी सब्जियां ले आए, तो आपको क्या होगा? आश्चर्य, अचंभा, विस्मय या कौतूहल, या फिर सब के सब एक साथ? आप कहेंगे यह क्या बात हुई भला, सभी शब्द एक ही तो हैं। जी हाँ, सभी शब्द अचरज का भाव जताते हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रयोग की भावभूमि में अंतर होता है। वह क्या होता है, आइए इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 4 शब्दों की जो दिखने में समान लगते हैं लेकिन जिनके प्रयोग में अंतर होता है। तो वे 4 शब्द हैं आश्चर्य, अचंभा, विस्मय और कौतूहल या कुतूहल। तो पहले बात आश्चर्य की। आश्चर्य हमें तब होता है जब हमारे समक्ष कुछ ऐसा अनोखा या अप्रत्याशित घट जाए जिसकी हमने उम्मीद ही ना की हो, जिसमें कुछ ऐसी नवीनता या विलक्षणता हो जिसकी हम आशा भी नहीं कर सकते। जैसे यदि कोई रोज़ देर तक सोने वाला व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो हमें आश्चर्य होता है, क्योंकि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उठ जाएगा। यही आश्चर्य जब थोड़ा और बढ़ जाता है तो अचंभा बन जाता है, अर्थात जब आप कुछ ऐसा देख सुन लेते हैं जिसकी आपकी समझ में कोई संभावना नहीं होती तो उसे अचंभा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी सुबह आप जब सोकर उठें तो पाएं कि आपके पड़ोसी तो रातों रात घर खाली करके चले गए हैं, तो आपको अचंभा होगा, क्योंकि ऐसी कोई संभावना पिछली रात तक तो थी ही नहीं। तीसरा शब्द है विस्मय। विस्मय आश्चर्य और अचंभा का ही बढ़ा हुआ रूप है। वस्तुतः जब हमें किसी बात पर सुखद आश्चर्य होता है तब हम विस्मय शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अगर ऐसी कोई चीज़ देख लें जिसे देख के हमें खुशी भी हो रही हो लेकिन वह हमारी कल्पना से परे हो, तो विस्मय शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप चीन घूमने जाएं और आप देखें चीन की दीवार, जैसे आप आगरा घूमने जाएं और आप देखें ताजमहल, तो आपको उन्हें देख के प्रसन्नता भी हो रही है लेकिन आपको वे अद्भुत कल्पना से परे चीज़ें भी लग रही हैं, तो आप विस्मय शब्द का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ यह जानना भी रोचक होगा कि विस्मय शब्द जो है वो वे उपसर्ग और स्मय शब्द से बना है। स्मय शब्द का अर्थ होता है मुस्कुराहट या हंसी। तो विस्मय तभी होगा जब हमें मन में प्रसन्नता का अनुभव भी हो रहा हो और साथ साथ हमें कोई चीज़ अद्भुत या हैरान करने वाली भी लग रही हो। एक दूसरा उदाहरण देखें तो, मान लीजिए आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं और आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं। जब आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो वहाँ आपको अचानक आपके पड़ोसी भी घूमते हुए मिल जाते हैं, तो आपको विस्मय होगा, खुशी भी होगी और एकदम से बहुत हैरान भी आप हो जाएंगे कि ये यहाँ कैसे आ गए इसी समय। चौथा शब्द है कुतूहल। कुतूहल हमें तब होता है जब हम कुछ ऐसा अद्भुत असाधारण देख लेते हैं जिसे देखकर हमें आश्चर्य तो होता ही है लेकिन साथ साथ उसे लेके मन में जिज्ञासा भी पैदा होती है। जैसे मान लीजिए आप जादू का खेल देखने जाएं तो आपको वहाँ जो भी हो रहा है उसे देख के आश्चर्य तो आपके मन में होगा ही, लेकिन उसके पीछे का रहस्य भी आप जानना चाहते हैं। तो जब रहस्य जानने की इच्छा पैदा हो, जिज्ञासा हो, तब कुतूहल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब किसी बच्चे के पास एक नया खिलौना आता है तो वह क्या करता है? वह बहुत बार यह करता है कि उसे तोड़ ही देता है, क्योंकि उसके मन में ये कुतूहल है, यह जिज्ञासा है कि यह जो खिलौना है वह कैसे काम करता है, इसके भीतर क्या है। तब कुतूहल शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, अब जल्दी से इन 4 शब्दों को संक्षेप में एक बार फिर देख लेते हैं। आश्चर्य होता है जब कुछ अनोखा या अप्रत्याशित घट जाए, इसे अंग्रेजी में सरप्राइज या एस्टॉनिशमेंट कहते हैं। अचंभा शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ ऐसा हो जाए जिसकी संभावना हमारी समझ में शून्य हो, इसे अंग्रेजी में अमेजमेंट कहते हैं। विस्मय कहते हैं कुछ ऐसा होने को जो कि सुखद आश्चर्य हो और हमारी कल्पना से परे हो, अंग्रेजी में यह वंडर है। कुतूहल उसे कहते हैं जब आश्चर्य के साथ साथ जिज्ञासा का भाव भी हो, इसे अंग्रेजी में क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि भाषा को लेकर जागरूकता की यह छोटी सी पहल अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।